जिसमें से 2 क्वेश्चन जो रहते हैं, 2 से 3 रहते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के भी जो क्वेश्चन है वन लाइनर टाइप ही आते हैं, उनमें 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल है वो कार्नोट इंजन के ऊपर होता है, यानी कि वो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है 1 - T2/T1। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत भी किया हुआ है तो इस पर एक बार फोकस कर लेना, क्योंकि फोकट के नंबर बन जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको आता है। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केटीजी। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। देखो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इनमें से कौन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का अजम्पशन नहीं है? क्या क्या अजम्पशन होते हैं पहले वो देख लें। इसका एक अजम्पशन ये होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये उसका एक अजम्पशन है। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जो वंडरवॉल थ्योरी हम यूज करते हैं, वंडरवॉल थ्योरी में हम एक ऐसे लिखते हैं A/V²। तो वंडरवॉल थ्योरी ये कहती है कि जो आइडियल थ्योरी ऑफ गैस है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो ये कह रही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जबकि वंडरवॉल ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये अजम्पशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये बिल्कुल सही है। कॉलिजन जो होता है, टक्कर जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब कि E=1 है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होती है। फिर बोला गया है मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्पीड, सबकी सेम स्पीड नहीं होती है, रैंडमली वो मोशन करते हैं। अगर वो 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके 3 कंपोनेंट लिखे जाते हैं। मान लो वो 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एक्स में जा रहे हैं, एक वाई में जा रहा है, एक जेड में जा रहा है, और पार्टिकल है यहाँ पर, भाई यहाँ पर है पी। तो इसकी जो सी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी सी अगर मैं लिखूं तो C² बराबर होता है U² + V² + W², है ना। जहां U जो होता है वो वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में, V जो होता है वो होती है वेलोसिटी y डायरेक्शन में, और W जो होता है वो होती है वेलोसिटी z डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो अजम्पशन है कि सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो सेम होगी, तो वो सेम नहीं होती, वो रैंडमली मोशन करते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर, तो उनकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे एक पार्टिकल की स्पीड हो गई मान लो C1, दूसरे की हो जाएगी C2, तीसरे की हो जाएगी C3। फिर उसके बेस पर हम निकालते हैं मीन स्पीड। मीन स्पीड का स्क्वायर क्या आता है? C1² + C2² + C3² अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वहीं से हमारे पास वो फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा वाला? P = 1/3 m/v और C/rms। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200+ क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्क्वायर है ना। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत है, सभी जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड अलग अलग होगी। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होता है? पहला ऑप्शन है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, सेकंड ऑप्शन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल,
थर्ड ऑप्शन है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और फोर्थ ऑप्शन है टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। देखो भाई, तो यहाँ पर हमारे पास जो P है, P अभी मैंने बताया P की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/3 mv, और ये होता है CRMS स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो यहाँ पर पहले मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं। चेंजेस क्या कर दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया हाफ CRMS स्क्वायर। अब ये m को मैंने इसके साथ लगा दिया है इसके, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/v, तो यहां से बना 1/2 mCRMS स्क्वायर। अब ये 1/2 mCRMS स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कहीं इसको काइनेटिक एनर्जी समझ लो, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये है, ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, यानी कि E, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया तो यहां से P प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, E के। P की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, E के। तो प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा A। फिर बोल रहा हूं, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी मत समझ लेना कि ये हाफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो नहीं है, ये होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस गिव्स द फॉर्मूला PV इक्वल्स टू 1/3 nm। nm का मतलब होता है टोटल मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई कर दिया, V बार स्क्वायर फॉर द प्रेशर P exerted by a gas enclosed in volume V, and the term nm represents, nm किसको रिप्रेजेंट करेगा, द मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ V। m का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास, और n हो गया टोटल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास आ गया गैस का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। When an ideal gas is compressed adiabatic, जब भी किसी चीज को कंप्रेस करोगे, है ना, जब भी कोई चीज कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब भी कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, और जब भी कोई चीज एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है, कम हो जाता है पहले से। जब भी कोई चीज कंप्रेस होती है तो प्रेशर और टेम्परेचर होता है इंक्रीज, और जब भी कोई चीज एक्सपेंड करती है तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब कोई चीज कंप्रेस हो गई मतलब जो चीजें दूर दूर थी अब वो पास पास आ गए। अब वो जब पास पास आएंगे, पास पास आने पर क्या होगा, जो कॉलिजन है उनके बीच में वो बढ़ जाएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ कॉलिजन विद मूविंग पार्ट्स ऑफ द वॉल ओनली, बिकॉज ऑफ कॉलिजन विद द एंटायर वॉल, because of the molecule get accelerated in their motion inside the volume, गलत है, because the redistribution ये भी गलत है, because of collision with moving parts of the wall only, moving parts of the wall only। तो जो टक्कर होगी वो किसके साथ होगी, मूविंग पार्ट्स के साथ ही होगी। मूविंग पार्ट्स के साथ उनकी टक्कर बढ़ती है, तो जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट अ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर at pressure P0 if the mass of molecule is halved, मास जो है वो हाफ कर दिया जाए तो RMS स्पीड इज डबल्ड, और RMS स्पीड को डबल कर दिया जाए तो प्रेशर क्या हो, देखो भाई P इक्वल्स टू क्या है, हाफ m/v, और ये CRMS स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहां से मेरे को देखने में मिल रहा है कि P प्रोपोर्शनल है m के और CRMS स्क्वायर। मैं यहां से लिख लूंगा P2/P1, और इसको ये बनेगा M2/M1, और ये बन जाएगा CRMS2/CRMS1, और इसका हो जाना है स्क्वायर। अब M2 जो है, M2 मास ऑफ मॉलिक्यूल इज हाफ, M2 की वैल्यू हाफ कर दी इनिशियल वैल्यू की, यानी कि M2/M1 की वैल्यू 1/2 है, और जो RMS स्पीड है वो डबल कर दी। डबल करने का मतलब है, कोई बात नहीं, तो CRMS जो है वो डबल करने का मतलब है उसका स्क्वायर करोगे तो वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये आ गया 2। तो यहां से जो P2 है, P2/P1, ये हो गया 2, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2P1, यानी कि अगर इनिशियल प्रेशर P0 है तो P2 कितना हो जाएगा, 2P0। करेक्ट आंसर इज ए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
A vessel is filled with a gas at pressure of 76 centimeter of mercury at a certain temperature. ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो ये जो है प्रेशर हेड दिया गया। कभी भी आपको जो प्रेशर, अच्छा हाँ, कभी भी जब आपको प्रेशर जो है वो इस तरह से दिया हो 76 mm, मतलब मीटर के फॉर्म में आपको प्रेशर दिया हो, तो उसको कहते हैं प्रेशर हेड। जब भी आपको हाइट की यूनिट के फॉर्म में प्रेशर दिया हो तो उसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो यहाँ पर ये 76 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये लिखा हुआ है, तो ये प्रेशर हेड दिया, प्रेशर हेड। At a certain temperature, the mass of gas is increased by 50% by introducing more gas in the vessel at the same temperature. The resultant pressure of the gas is, देखो अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 1/3 m/v और CRMS स्क्वायर। अब CRMS जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट टेम्परेचर के, है ना, टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होता है CRMS। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों केस में सेम है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल हो गया m के। अब यहां से हम लिख सकते हैं P2/P1 = M2/M1। अब हमें ये बोला गया है कि जो मास है उसकी वैल्यू को 50% से बढ़ा दिया। 50% से बढ़ाने का मतलब है कि पहले अगर मास 100 था तो अब वो 150 हो गया, यही तो मतलब है। अगर पहले मास 100 था तो अब वो कितना हो गया, 150 हो गया, यही तो मतलब है 50% बढ़ाने का। तो अब हो गया 150 m/100 और पहले मास था m, तो यहाँ m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2, है ना, ये कितना हो गया 3/2। तो P2/76, तो 76 इनिशियल प्रेशर है और ये हो गया 3/2। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 × 76। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 114 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको प्रेशर कभी भी मिलेगा एक हाइट की यूनिट के अंदर मिलेगा, यानी कि मीटर में, सेंटीमीटर में, mm में, तो इसका मतलब वो है प्रेशर ही, पर उसको प्रेशर हेड के फॉर्म में ले। प्रेशर हेड का मतलब क्या होता है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = ρgh। तो जो H है वो हो जाता है P/ρg। तो ये जो H है ना, ये H, ये कहलाता है प्रेशर हेड। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।